Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the radius of cross section of an inflated cycle tire is 7 centimeter. The distance of the center of the cross section from the axle is 20 centimeter. Find the volume of air in the tire. Four option 19360 centimeter cube, 1760 centimeter cube, 6160 centimeter cube, 880 centimeter cube. कह रहा है कि जो एक रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसकी, जो साइकिल टायर का, इन्फ्लेटेड साइकिल टायर का, वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है जी। और दूसरी बात इसने बोलती थी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम द एक्सल कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो बोलता है वॉल्यूम ऑफ एयर बताओ इन द टायर में कितनी होगी। अब देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें, उसने सबसे पहले हमें गिवन क्या है, उसने हमें दे रखा है, उसने हमें क्या देखा है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है जी। रेडियस गिवन गिवन क्या है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेडियस गिवन है कितनी है भाई, रेडियस गिवन है कितनी, 7 सेंटीमीटर गिवन है ये जी। दूसरा उसने हमें क्या देखा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ सेंटर, सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम द एक्सल, एक्सेल कितना है, 20 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। और हमसे वॉल्यूम पूछी है। तो जैसे कि हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर का जो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, वो बनेगा वॉल्यूम ऑफ एयर, जो यहाँ पे होगी वो कितनी होगी मेरी, एक एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेक्शन इनटू किसके बराबर, लेंथ के बराबर होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ये मेरी होगी। अब देखो, अगर सबसे पहले मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालू, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, पाई आर स्क्वायर होगा, क्या, पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं, तो ये कितना है भाई, पाई तो होता है 22/7, और इंटू रेडियस कितनी रखी है, 7, तो 7 इंटू 7 दे रखे, तो 7 से 7 कट गया, और ये हो गया 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 1 15, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया वो आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इतनी बात तो ये हो गई। अब हमें निकालना है दूसरा पार्ट, क्या है, हमें लेंथ निकालनी है। अब देखो, ये जो साइकिल टायर है वो सर्कुलर है, तो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो वैसे तो मेजर नहीं की जा सकती, जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, सरकमफेरेंस ऑफ द सेंट्रल पार्ट के बराबर होगी। जो लेंथ होगी, लेंथ, वो किसके, सरकमफेरेंस, फेरेंस ऑफ सर्कुलर पार्ट, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पार्ट के बराबर होगी। और सरकमफेरेंस है कितनी भाई, सरकमफेरेंस है कितनी, 2 पाई आर होती, कितनी है, 2 पाई आर। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं, अब देखो, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, अब यहाँ पे रेडियस 2 पाई के अंदर 22/7, और जो जो वो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि सर्कुलर सेंट्रल पार्ट का है, तो ये होगी कितनी, 20 सेंटीमीटर ईच। तो हमने यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, तो ये कितना है भाई, 20 दूनी 40, और 40 दूनी 880/7, 880/7 सेंटीमीटर, ये। तो मैंने देखो लेंथ भी निकाली, यानी उसकी वो भी निकाली। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 154 इंटू जो लेंथ है, यानी सरकमफेरेंस कितना, 880 बाई कितना, 7। अब ये 7 से काट दो, अगर 7 दूनी 14 बच गई, 7 दूनी 14, तो ये आ गया 22 इंटू ये। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करें तो 19360 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो मेरी वॉल्यूम रही होगी, वॉल्यूम ऑफ एयर रही होगी, वो कितनी रही, 19360 सेंटीमीटर क्यूब रही होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Hope you will understand it well. Thank you and best of luck.